नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। सीधा बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर, आंखें बंद रखकर। थोड़ा सा स्थिर हो जाएं, शांत हो जाएं, अंतर्मुख हो जाएं। उन सब पुण्य आत्माओं का स्मरण करेंगे, ज्ञात अज्ञात संत अवलियाओं को नमन करते हुए, स्मरण करते हुए। हमारे पूर्वज, उन सभी को स्मरण करते हुए, नमन करते हुए। हमारे जीवन में जो दिशा दर्शक है, हमारे शिक्षक, हमारे गुरु, हमारे वरिष्ठ, उन सभी का स्मरण करते हुए, उन्हें नमन करते हुए, माँ भारती की सुरक्षा में जिन योद्धाओं ने जानें गंवाई, ऐसे सभी शहीदों को सैल्यूट करते हुए, माँ भारती की स्वतंत्रता में जिन योद्धाओं ने अपनी जानें गंवाई, ऐसे सभी को सैल्यूट करते हुए इस सत्र की शुरुआत करते हैं। दीर्घ श्वसन से लंबी गहरी सांसें भरते हुए। सतीश बच्चेवार जी, आपका स्वागत है इस सत्र में। प्रणाम। लंबी गहरी सांसें भरें, डीप ब्रीदिंग। 3 से 5 मिनट का अभ्यास करना है पहले प्राणायाम का। रवि करोड़े जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत है। नमस्ते। ओम। लंबी गहरी सांसें भरें, दीर्घ श्वसन। संतोषी तई, प्रणाम। ओम, आपका भी इस सत्र में स्वागत है। रेगुलर सत्र जो हमारा महिलाओं का चल रहा है, शाम के समय का, वो आज से कुछ दिन बंद रहेगा। शायद मिनिमम 1 हफ्ता तो बंद रहेगा। किन्वट के जितनी भी बहनें इस रेगुलर कक्षा में आती है शाम में, उनके लिए सुविधा के लिए या और भाइयों के सुविधा के भी लिए शाम में फेसबुक लाइव रहेगा। इसकी टाइमिंग होगी 5:15 से 6 के दरमियान। ध्यान में रखिए, शाम का सत्र जो होगा महिलाओं का मनसब योग साधना केंद्र में जो लिया जाता है, उसे कुछ दिन के लिए बंद किया जा रहा है, 1 हफ्ते के लिए। कोरोना के इफ़ेक्ट्स देखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए वो कक्षा आज से बंद रहेगी और फेसबुक पर लाइव रहेगा शाम में 5:15 से 6 के बीच। उसमें बहनें भी कर सकेंगी, भाई भी कर सकेंगे। और फेसबुक लाइव सुबह का जो सत्र है वो रविवार तक चलेगा। उसके बाद सुबह का सत्र फेसबुक लाइव बंद होगा, शाम में ही रहेगा 1 हफ्ते के लिए। तो ये किया गया है। दीर्घ श्वसन कर रहे हैं, लंबा गहरा सांस भर रहे हैं। और आप सभी भाई और बहनों से विनती है कि अखिल योग नाम का जो यूट्यूब चैनल है, योग से संबंधित, हेल्थ से संबंधित सभी उस पर सामग्री है, रोज़ के सत्र हैं, उसको ज़रूर देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अखिल योग यूट्यूब में जाना है और अखिल योग में जाकर उसके बहुत से वीडियो है, उसमें 60 से ज़्यादा वीडियो हैं। उसे देखकर भी हम कर सकते हैं योग को। दीर्घ श्वसन करेंगे, लंबी गहरी सांसें भरेंगे।
हम लोग जो ग्रुप्स बनाए हैं अखिल योग 1 नंबर से जो शुरू किया है 10 नंबर तक के, इन ग्रुप्स के सभी भाइयों को और बहनों को उनके जो पर्सनल मेरे व्हाट्सएप पे सवालात हैं अलग अलग डिसीज़ के बारे में, उन सभी डिसीज़ के बारे में अलग अलग क्लिप्स, हर दिन अलग अलग क्लिप्स डाले जाएंगे। इसीलिए वो ग्रुप्स को रेगुलर देखिएगा। जिस दिन आप सवाल पूछें उसी दिन आपको उसका डिटेल्स मिल जाए, ये ज़रूरी नहीं, किंतु हर दिन देखते हैं तो आपके प्रॉब्लम्स का वो क्लिप्स मिल जाएंगे। सन्मुख जी, ओम प्रणाम, आपका भी स्वागत है इस सत्र में। जैसे कई सवालों में यूरिन के प्रॉब्लम्स के लिए सवाल थे, बैकएक के प्रॉब्लम्स के लिए सवाल थे, नेक के प्रॉब्लम्स के लिए सवाल थे, पेट के या महिलाओं के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो सवाल हैं। इन सभी के छोटे छोटे क्लिप्स उन ग्रुपों में आपको देखने मिलेंगे। ये हफ्ते भर में हमारे पास जितने भी सवाल आए हैं डिसीज़ अनुसार बताने के, पर्टिकुलर उस डिसीज़ पे कौन से प्राणायाम ज़्यादा करने चाहिए। प्राणायाम तो सभी करने हैं, किंतु कौन से प्राणायाम का प्रयोग ज़्यादा करें, उस पर खान पान का ध्यान कैसे रखें, ये बताया जाएगा। सिर्फ आप जुड़े रहिएगा। सभी ग्रुपों के जितने भी भाई बहनें हैं, शेखर चिंचोलीकर जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत है। प्रणाम, नमस्ते। दीर्घ श्वसन करें, लंबा गहरा सांस भरें। नेहा नारलावार, बेटा आपका भी स्वागत है इस सत्र में। प्रणाम। रिलैक्स, पैरों के 10 उंगलियों को मोड़ रहे हैं पूरे प्रेशर के साथ। पूरे भाव के साथ हर प्रक्रिया को करें, आसन हो, प्राणायाम हो, पूरी श्रद्धा से, पूरी भाव के साथ। सचिन चौहान जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत है। प्रणाम। बटरफ्लाई, पैरों के तलुओं को आपस में जोड़कर धीमे धीमे या तेज़ हिलाना होता है। तितली की तरह पंख जैसे हिलाती है वो, उसी तरीके से।
दोनों घुटनों पर हाथ रखते हुए दबाना है ज़मीन की ओर। पार्वती आसन या भद्रासन कहते हैं इसको, जिससे कुल्लों में का दर्द निकलता है, साइटिका पेन कम होने में मदद मिलता है नहीं तो आगे होगा नहीं। शेखर चिंचोलीकर जी का कहना है हमारे किन्वट योगासन के स्वामी बाबा नामदेव भाई नामदेव कहो, रामदेव कहो, अखिल देव कहो, अब योग से हमें लगाव है, प्यार है। योग ने नया जीवन दिया है, इसीलिए योग के प्रचार प्रसार में जुड़े हैं। रंगराव साळुंखे जी, स्वागत है आपका। और हमारे रंगराव साळुंखे जी को जैसे रात के सत्र में हैं, लेकिन नेट के बहुत प्रॉब्लम्स की वजह से वो सत्र नहीं कर पा रहे हैं। साळुंखे जी, आप एक बार किन्वट आ जाइएगा, आपका डायरेक्ट लाइव लेंगे ध्यान मेडिटेशन। और कोरोना जो डिसीज़ है और जिसका बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार अलग अलग माध्यमों ने किया है और एक नई दहशत निर्माण की है कोरोना के बारे में। तो कोरोना जो डिसीज़ है, जो बीमारी है, और उसमें कोई घातक चीज़ है तो वो है सोशल डिस्टेंसिंग, जो आदमियों को तोड़ रही है और आदमियों को कमज़ोर बना रही है। तो वो सोचता है कि अगर मुझे कोरोना हो गया तो परिवार से दूर रहना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा, और हो सकता है एक्सीडेंटली अगर उसमें मेरी मृत्यु होती है तो फिर मुझे मेरी अंतिम विधि में भी नहीं आ पाएंगे मेरे रिलेटिव्स, मेरे संबंधित। तो एक ऐसी दहशत है उस डिसीज़ में, इस बीमारी में। और अनुमान ये है कि कोरोना सभी को एक बार ज़रूर होगा, किसी को पता चलेगा और किसी को पता नहीं भी चलेगा। जो हेल्दी लोग हैं उन्हें आकर भी चल जाएगा, और जो कमज़ोर लोग हैं उनको थोड़ा सा उसका इफ़ेक्ट्स होगा। तो इसका सामना करने के लिए सबसे पहले मानसिक स्थिति हमारी मजबूत बनाना ज़रूरी है। शारीरिक स्थिति तो बनाना ही है, लेकिन उससे पहले मानसिक स्थिति हमारी, कपालभाति का अभ्यास करेंगे, झटके से सांसों को छोड़ने की प्रक्रिया आप देखते हुए करते रहिए। तो मानसिक स्थिति हमारी बहुत मजबूत रखें। अगर हो भी जाता है तो हम फ्रस्ट्रेशन में ना जाएं, एकदम परेशान ना हो जाएं, और ऐसी ही स्थिति अपने परिवार की भी बना के रखें कि हो सकता है भाई शरीर है। ये ना घमंड करें कि मैं इतना योग करता हूँ, इतने प्राणायामों का अभ्यास कर रहा हूँ, या फिर मैं इतना बड़ा डॉक्टर हूँ, या मैं इतना फिटनेस ट्रेनर हूँ, या मैं रोज़ हेल्थ क्लब जा रहा हूँ, मैं इतना मजबूत हूँ, मुझे हो नहीं सकता। ऐसे नहीं है,
हो सकता है उसके इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे आपको, कि कोरोना होने के बाद भी कोविड-19, तो उसके जो इफ़ेक्ट्स है उसका प्रभाव कम होगा या ना के बराबर होगा, लेकिन मानसिक स्थिति हमारी सबल होनी चाहिए, ध्यान में रखिए। इसके लिए रोज़ भ्रामरी, उद्वेग, ध्यान, इन चीज़ों को करते रहिएगा। और जिनको हो चुका है ऐसे लोग, हमने एक छोटी सी क्लिप डाली थी 6 मिनट की, ग्रुप्स में, सभी ग्रुप्स में डाली है। वो क्लिप अगर देखे हैं तो 2600-2700 लोगों तक हमने वो पहुंचाया है उस क्लिप्स को। उसमें से सभी लोग देखे होंगे डाउनलोड करके, ऐसे नहीं, किंतु 2000 के करीब तो लोग देखे होंगे। तो उस तरीके के वो प्राणायाम करें। दत्ता गिरमकर जी, आपका भी सत्र में स्वागत है, प्रणाम। स्टीम रेगुलर लें, निर्गुड़ी के पत्ते की, निर्गुड़ी तो जे पाला असतो, शेमालू का पत्ता भी कहते हैं उसको, उसकी भाप लें, गर्म पानी पिएं। और उस क्लिप्स में जो प्राणायाम बताए गए हैं, भस्त्रिका, कपालभाति, एक एक नासिका की कपालभाति, उज्जयी प्राणायाम, सिंहनी मुद्रा, पेट के बल सोना, ये सब प्रक्रियाएं करें और डरे नहीं। वैसे नहीं भी हुआ तो करते रहिए, इफ़ेक्ट्स उसके कम होंगे। और उसी के चलते हुए किन्वट में जिस तेज़ी से बढ़ रहा है, उसी के चलते हुए महिलाओं का क्लास आज से शाम का जो सत्र है कुछ दिनों के लिए बंद किया जा रहा है। अपने घर पर बैठकर ही लाइव फेसबुक पर आप, कृष्णा सत्रुवार जी, आपका भी सत्र में स्वागत है। तो बहनें और भाई भी, शाम का जो सत्र आज से ही 5:15 से 6 के दरमियान जो शुरू किया जा रहा है, उस पर आप आ सकते हैं अपना उत्साह बढ़ाने के लिए। और सुबह का सत्र सिर्फ फेसबुक पर रविवार को ही रहेगा 6 से 7 के दरमियान। और रविवार को ही शाम में 6 से 7 के बीच गीतों का कार्यक्रम रहेगा, वो हर रविवार को रहेगा। तो ये सुबह का सत्र हम कल से बंद करने जा रहे हैं, और ये सत्र आज से ही शाम में 5 से 5:15 से 6 के बीच शुरू कर रहे हैं, और ये 1 हफ्ते के लिए रहेगा। इसकी सूचना आप तक पहुंचाया हूं मैं। कपालभाति कर रहे हैं, झटके से सांसों को छोड़ने की प्रक्रिया। तो कोरोना से डरिए मत। अनुमान ये है कि एक बार ज़रूर हर एक व्यक्ति को होगा। किसी को उसके परिणाम दिखाई देंगे, किसी को नहीं दिखाई देंगे। जब तक टेस्ट नहीं करोगे तब तक पता ही नहीं चलेगा। ऐसे भी हेल्दी व्यक्ति होंगे जिनको पता ही नहीं चलेगा कि कोरोना हुआ है, किंतु वो हेल्दी कैरियर रहेंगे, यानी हेल्दी फिटनेस रहते हुए भी उनके पास कोरोना होगा, वो औरों तक पहुंचाएंगे, क्यों तो कैरी करेंगे उसको। इसीलिए कोरोना से डरना छोड़ दें। कोरोना ऐसा डिसीज़ हो गया है, जिसको होता है वो छुपाते फिर रहा है, बदनाम डिसीज़ हो गया है। सुबोध सरपे जी, आपका स्वागत, प्रणाम। कहते हैं कि मन थी कि आदमी बद होना चाहिए किंतु बदनाम नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति का यह डिसीज़ कोरोना कि इतना बदनाम डिसीज़ है कि कोई स्वीकारने को तैयार नहीं, कोई कहने को तैयार नहीं कि भाई मुझे कोरोना हो गया है। कोरोना होने वाले को भी पूछेंगे तो नहीं, वो तो मुझे था ही नहीं, वो कैसा क्या आ गया, पॉजिटिव बता रहा, कई बातें उड़ाते रहेंगे उसकी। तो डिसीज़ है भी, हो सकता है, और हमारा भी शरीर है, हम भगवान थोड़ी है कि हमको ना हो जाए।
भगवान को कुछ नहीं होता है, हम भगवान हैं क्या? नहीं है। तो इसलिए कोरोना हुआ है तो डरना नहीं और बताना भी है। 2-5 दिन अगर समझो क्वारंटाइन रहना पड़ा, दवाखाने में जाके सोना पड़ा, तो सोने की भी तैयारी रखें मानसिक स्थिति। शांत, रिलैक्स करो। वज्रासन में बैठकर मंडूकासन, जिनको शुगर है या पेट के प्रॉब्लम्स है, महिलाओं के प्रॉब्लम्स हो या पुरुषों के प्रॉब्लम्स हो, उसके लिए उपयुक्त दोनों मुट्ठियाँ ओटीपोट पर लगाते हुए सामने झुक जाते हैं। इसमें सांसें बंद भी रख सकते हैं, सांसें चालू भी रख सकते हैं। मंडूकासन शुगर वाले कम से कम 10 से 20 बार करना चाहिए मंडूकासन। पेट के प्रॉब्लम वाले 5 से 7 बार करना चाहिए। नॉर्मल व्यक्ति 2 बार करेंगे तो ही बहुत हो जाएगा। मंडूकासन। दूसरा प्रकार, बायां हाथ बीवी के नीचे ओटीपोट पर, उसके ऊपर दूसरा हाथ, फिर सांसें छोड़ते हुए सामने धीमे धीमे झुकना है, गर्दन को उठा के रखना है, मान उचलून ठेवायची आणि समोर वाकायचे कमरेतून। शांति यादव जी, आपका भी स्वागत इस सत्र में। प्रणाम। शशकासन करेंगे, दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए धीमे धीमे सामने झुकना होता है, रिलैक्सेशन होता है इसमें। माथा ज़मीन पे रखना है, रिलैक्स हो जाना है। शशकासन नमाज में जैसे सजदे में जाते हैं हम, शशकासन। ये पूजा, इबादत, नमाज, प्रे, ये सब हमारे शरीर के लिए, मन के लिए, मस्तिष्क के लिए हमें ईश्वर ने दे के रखा है। पूजा करने वाला कहेगा नमाज गलत है, नमाज पढ़ने वाला कहेगा पूजा गलत है, किंतु दोनों भी सही है। ये सोचने की क्षमता जब तक हमारे अंदर निर्माण नहीं होगी, मानव जाति उत्कर्ष की ओर नहीं जा सकेगी। अपना ही सही है ये जो ठहराना है, यहीं पर हम गलत हो जा रहे हैं कि मैं ही सही हूँ, मेरे ही विचार। समय के अनुसार, भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार हमेशा चीज़ें बदलती है, प्रसंग बदलते हैं, पहरावे बदलते हैं, खान पान बदलता है, स्थितियाँ बदलती है। इसीलिए किस काल में कौन सी चीज़ सही रहेगी ये हम तय नहीं कर सकते। सामने झुकते हुए पश्चिमोत्तानासन, पेट के सभी विकारों के लिए, महिलाओं के सभी प्रॉब्लम्स के लिए पूरे भाव के साथ करिए। आसनों का अभ्यास, प्राणायामों का अभ्यास। आसन जो शब्द है, स्थिरता, स्थिरता, या कोई एक पोजीशन, पोस्टर, पिक्चर, फोटो, आसन होता है। प्राणायाम जो शब्द है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, सांसों को अलग अलग तरीके से लेना, इसको प्राणायाम कहते हैं। आसन, प्राणायाम, इन सभी अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग शब्दों में हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे ये आसन, प्राणायाम सभी लोग कर सके, हर समाज के लोग कर सके, अपनी अपनी परंपराएं मानते हुए इनको कर सके, यही हमारा प्रयत्न है। इसीलिए हम मंत्रों के उच्चारण को भी हमने रोका है
कि लाइव फेसबुक पर हम संस्कृत के मंत्रों का उच्चारण भी नहीं कर रहे हैं। किसी पर्टिकुलर समाज को लगता है कि ये मेरे लिए नहीं है, किसी पर्टिकुलर विचारधारा व्यक्तियों की लगता है ये मेरे लिए नहीं है, इसीलिए इसको भी हम बाजू रख कर इसके प्रचार प्रसार में जुड़े हैं कि हम ये चाहते हैं कि हर समाज का व्यक्ति और हर विचारधारा का व्यक्ति योग करे। अगर वो योग शब्द नहीं उच्चारण करना चाहता है तो एक्सरसाइज कहे उसको, व्यायाम कहे उसको। और ये कहते हैं हम कि ये एक्सरसाइज है, ये व्यायाम है। क्यों तो बहुत से लोगों को कुछ शब्दों की, कुछ भाषाओं की चीड़ ही होती है, तय करके आते हैं कि ये गलत ही है, ये हमारे लिए है ही नहीं। इससे दुखद घटना कोई हो नहीं सकती अपने जीवन की। मानव योनि को जन्म लेने के बाद भी हम अगर जागृत होकर देख नहीं सकते, सोच नहीं सकते, तो ये दुखद है। अपने आप को ग्रेजुएट कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कहते हैं, कई डिग्रियां ले चुके हैं। एक एक नासिका की कपालभाति करिए, सबके लिए है जरूरी, किसी एक पर्टिकुलर समाज के लिए नहीं है। कि हमने डिग्रियां ले ली, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, डॉक्टर हो गए, डॉक्टरेट हो गए, फिर भी सोचने की क्षमता हम नहीं रख सकते हैं, तो सबसे दयनीय अवस्था है। उस पर्टिकुलर व्यक्ति के जीवन की ही वो दयनीय अवस्था है। दूसरों का उसमें अप्रत्यक्ष रूप से लॉस होगा, उनके परिवार का, उस समाज का, किंतु प्रत्यक्ष रूप से उस व्यक्ति का ही लॉस होता है। अलग अलग प्रकार से सांसें लेना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना किसी पर्टिकुलर समाज के लिए है, ये कहना सबसे दुखद है, शोकांतिका है। तो इस योग को जन जन तक फैलाने का परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी जो काम कर रहे हैं, उसी के छोटे से हम अंग हैं, एक जर्रा है, एक तिनका है, कि हर व्यक्ति तक, हर समाज तक इस धारा को पहुँचाए। उसमें आप लोग भी सहायक हैं। आप लोगों से हमें प्रेरणा मिलती है। आशा करते हैं आप लोग हमेशा जुड़े हुए रहेंगे, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, जितने भी अलग अलग है, यूट्यूब के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, किंतु हमेशा जुड़िए रहिएगा। एक एक नासिका की कपालभाति कर रहे हैं हम। लेने भी वही क्षमता से है, छोड़ना भी वही क्षमता से। पूरे भाव के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ एक एक नासिका की हम कपालभाति कर रहे हैं।
शांत रिलैक्स। एक एक नासिका की कपालभाति कर रहे हैं, जिससे नासिका के द्वार खुलते हैं, गला साफ होता है, लंग्स मजबूत होते हैं। कोरोना के जो इफ़ेक्ट्स है कोविड-19 के, नासिका, गला और लंग्स, इन दोनों को स्वच्छ रखेगा, साफ रखिएगा, हेल्दी रखेगा, तो ये इफ़ेक्ट्स बहुत कम होंगे। कोरोना हो सकता है, नहीं होगा ऐसे नहीं, किंतु उसके इफ़ेक्ट्स नहीं रहेंगे हम पर, वो ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाएगा। शांत रिलैक्स, बाह्य प्राणायाम करें। बाह्य प्राणायाम में पूरी सांस छोड़कर पेट को अंदर खींच के पकड़ना होता है, गर्दन को नीचे डालना होता है, सांस रोक कर रखना होता है। श्वास थांबवून ठेवायचं असते, पोटाला पाठीशी लावायचं, मान खाली टाकायची, श्वास थांबवून ठेवायचा। ज्यावेळेस श्वास घेण्याची इच्छा होईल, पोट सैल सोडा, मान सरळ कराने श्वास घ्या। पूरी तरह सांस को छोड़ देना, पेट को अंदर खींच के पकड़ना और गर्दन नीचे डालना। जितनी देर रुक सकते रुके रहना। जब छोड़ने की इच्छा हो, पेट को ढीला छोड़ो, गर्दन सीधी करो और फिर सांस लो। बाह्य प्राणायाम। दूसरे प्रकार में पूरी सांस छोड़कर पेट को हिलाना होता है, अग्निसार। श्वास सोडून द्यायचं, पोटाचे हपके मारायचे। पूरी सांस छोड़कर पेट हिलाना होता है। बहनों के सभी प्रॉब्लम, भाइयों के सभी प्रॉब्लम्स मिटते हैं बाह्य प्राणायाम से। पेट के सभी विकार, शुगर वाले ये प्रकार ज़्यादा बार करें। शांत रिलैक्स, भ्रामरी और उद्विक। अनुलोम विलोम कर लें 1-2 मिनट। हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। इन सत्रों में हम अपनी योग की तोड़ ओढ़क देते हैं, थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। जिनके पास समय कम है और शारीरिक स्थिति भी बहुत लचीली नहीं है, ऐसे सभी को उपयुक्त हो ऐसी साधना हम आपको बताते हैं। और ये सभी वीडियो वापस से आपको YouTube पर देखने मिल सकते हैं। अखिल योग नाम का जो YouTube चैनल है, उस पर आप देख सकते हैं। शांत रिलैक्स। भ्रामरी और उद्विक, तीनों आँखों से, तीनों उंगलियों से दोनों आंखें बंद, 2 पहली उंगलियां माथे पर, दोनों अंगूठों से दोनों कान बंद, भ्रमर की तरह करें।
शांत, दोनों हाथ नीचे लें। ट्वीक प्राणायाम बड़ी आवाज़ में ओम कहो, आमीन कहो, ओमेन कहो। हम शांत हो जाते हैं। भरे सांस। शांत शांत शांत। इसी वॉइस थेरेपी में डूब जाना, इन गुंजन में, इन तरंगों में लीन हो जाना। ये वॉइस थेरेपी हमारे मन मस्तिष्क को शांत करती है, स्थिर करती है, आत्मविश्वास दिलाती है, इंसोमिनिया हटाकर ठीक से नींद आती है, बेचैनी मिटती है और हम शांत हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, आत्मविश्वास से भर जाते हैं। आज के दिन का संकल्प करें, मैं दिन भर सकारात्मक और पॉजिटिव रहूँगा, ऊर्जा से भरा रहूँगा, भरी रहूँगी। हर एक अच्छा कार्य मेरे ओर से होगा। जो जो गलत है, जो जो मेरे लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे राष्ट्र के लिए, मानव जाति के लिए गलत है, उससे मैं दूर रहूँगी, दूर रहूँगा। जितने बैड हैबिट्स हैं उनसे मैं दूर रहूँगा। एक दिन का संकल्प पूरा होता है। और माँ भारती की विशेषता अनेकता में एकता, इसकी एकता के लिए, इसकी अखंडता के लिए मानवीय मूल्यों का सिंचन और संवर्धन मेरी ओर से होगा। मैं भी उसे फॉलो करूँगा, अमल में लाऊंगा और औरों को भी प्रेरित करूँगा। यही भाव के साथ मन में एक विचार, इस सृष्टि पे जितने भी जीव और जंतु हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म, महाकाय से महाकाय, वो निर्भय हो, भय मुक्त हो, निरामय हो, उनकी स्वस्थ मुक्ति हो। इन्हीं भावों के साथ दोनों हाथों का घर्षण चेहरे से फेरें, नम्र होकर भूमाता के दर्शन लें। आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। जय हिंद, जय भारत। शाम में ही आज हम वापस लाइव फेसबुक पर 5:15 बजे मिलेंगे।